गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्टर जो होता है, कॉन्टेक्टर को आउटडोर यूनिट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। जैसे कि सिंगल पोल कॉन्टेक्टर जो होता है उसको हम लोग अपने आउटडोर में कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि एक आउटडोर यूनिट का वायरिंग डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें हमारा ये कंप्रेसर कंडेंसर फैन मोटर, कैपेसिटर, आपका ये कनेक्टर बेस, ये हमारा कॉन्टेक्टर है जिसमें कि 6 टर्मिनल्स हैं, उसको हमने दर्शाया है। और लास्ट में जो आउटपुट जाता है हमारे इंडोर यूनिट के लिए उसको भी हमने यहाँ पर दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमने ठीक सिंपल जिस तरीके से आप देख रहे थे, कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होता है, कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग का। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है, और ये जो कंडेंसर फैन होता है, कंडेंसर फैन में भी 3 टर्मिनल है जिसमें दिया हुआ है कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। इसके कनेक्शन को सबसे पहले करते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या किए हुए हैं, सर्वप्रथम कॉमन और कॉमन को कॉमन करके और ये न्यूट्रल के लिए वायर निकाल दिए हुए हैं। न्यूट्रल के लिए वायर निकाल दिए, यहाँ तक हम इसको रोक के रखते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा कैपेसिटर का वायर है, तो कैपेसिटर में कंबाइंड कैपेसिटर यूज किए हैं। कंबाइंड कैपेसिटर के लिए उस पर लिखा हुआ रहता है या नहीं लिखा हुआ रहता है, तो उसको चेक करके निकालेंगे। जिसमें कि फैन के लिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का टर्मिनल लोड होता है जिस पे एफ लिखा हुआ रहता है, उसको ले जाकर के फैन के स्टार्टिंग से जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया है। उसके बाद जो रनिंग होता है, रनिंग को लेकर के रनिंग वाले टर्मिनल को हम अपने कॉमन जो हमारे कंबाइंड कैपेसिटर में कॉमन टर्मिनल होता है उसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद जो हमारा आर्म रहता है कंप्रेसर के लिए, जो कैपेसिटर से निकलता है, उस टर्मिनल को ले जाकर के हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल से जोड़ चुके हैं। उसके बाद अब हमको कैपेसिटर के कॉमन पर फेज सप्लाई देना होता है, जो कि हम यहाँ पर अभी तक ला करके कनेक्ट कर दिए हैं। किससे? कॉन्टेक्टर से। तो ये न्यूट्रल जो है कॉन्टेक्टर से हम कनेक्ट कर दिए और फेज जो है कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर दिए। अब कॉन्टेक्टर में फेज आता कहाँ से है इसको देखेंगे। तो हमारा ये है पावर केबल। पावर केबल में 3 टर्मिनल वायर होता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का। तो तीनों वायर जब इन करता है आउटडोर के कनेक्टर बेस पर, वहाँ से अर्थिंग के लिए जो बॉडी में हम लोग अर्थ कर देते हैं, तो इसको ले जाकर के बॉडी में अर्थ कर दिया गया, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा पाएंगे, इसको बॉडी अर्थ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये 3 टर्मिनल हमारे हो गए, 3 टर्मिनल आउट के लिए जाएंगे। तो ये यहाँ से हम ले जाते हैं, यहाँ से न्यूट्रल उठा करके और कॉन्टेक्टर के एक टर्मिनल पर डाल देते हैं। दूसरे वाले टर्मिनल को हम लोग फेज से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो टर्मिनल है जैसे ही एक्टिवेट होगा हमारा कॉन्टेक्टर, ये आउट करेगा और आउट करके न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट कर देगा। उसके बाद में फेज जो है फेज आउट करेगा और फेज को यहाँ से कनेक्ट कर देगा। तो हमारा आउटडोर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कनेक्टर बेस है, तो कनेक्टर बेस में हमारा सप्लाई आ चुका है। सप्लाई को इंडोर यूनिट में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 टर्मिनल और है, अर्थिंग का, न्यूट्रल का और फेज का। तो ये इसको हमने क्या किया है कि शॉर्ट कर दिया है, जो कि शॉर्ट किया हुआ रहता है। तो जंपर किया हुआ है, ये जंपर करके और हम लोग फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग को उठा लिए। उठाने के बाद ये ऑलरेडी शॉर्ट रहता है कनेक्टर, तो ये अर्थिंग जो है हमारा चला गया इंडोर यूनिट को। फिर उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल चला आया इंडोर यूनिट को। फिर उसके बाद में फेज है, फेज चला आया इंडोर यूनिट को। तो ये हमारा वर्क करना शुरू कर देगा, इंडोर यूनिट जो है वर्क करना शुरू कर देगा। इसके बाद जैसे कि हमको कंप्रेसर चलाना होता है, तो उसका टाइमिंग होता है कि 3 से 5 मिनट के अंदर में ये प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है एमसीयू पर, जो हमारा होता है पीसीबी में माइक्रो कंट्रोल यूनिट, उसके माध्यम से तो सिग्नल देता है। तो हमारा इंडोर यूनिट जब सिग्नल देता है तो सिग्नल वायर से हमारा फेज निकलता है और ये चला जाता है सीधे कॉन्टेक्टर के कॉइल के टर्मिनल पे, कॉइल के टर्मिनल पे। और एक कॉइल के टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल के साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। चाहे तो हम इसके न्यूट्रल से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लंबा वायर लगेगा, इसके वजह से हम क्या किए हुए हैं कि यहीं पर इसके कनेक्ट इसको न्यूट्रल हम दे चुके हैं। उसके बाद सिग्नल जैसे ही यहाँ से जाता है तो ये मैग्नेट बनाएगा और इसको कनेक्ट करा देगा। कनेक्ट करा देगा तो हमारा जो है
आउटडोर यूनिट यानी कंप्रेसर और कंडेंसर फैन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कनेक्शन कॉन्ट्रैक्टर के साथ करते हैं। आउटडोर यूनिट का कनेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ करते हैं। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।